सना, तुम तो अपने आप को बड़ी पॉपुलर समझती हो, जहाँ जहाँ जाते हो लोग आपसे पिक्चर लेते हैं, आप जो काम आप कर रही हो पर्दे पे दिखती हो और लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से, तो क्या मैं वाकई इतनी पॉपुलर हूँ? क्या मेरी कोई कीमत है? और हम सब जानते हैं कुछ चीजें जो होती है वक्ती होती है। आज मैं हूँ, मेरा वक्त है, थोड़ा आप जवान है तो आपकी कीमत है। जैसे जैसे आपका एज आ जाती है, आपकी उस फील्ड में, एटलीस्ट जिस फील्ड में मैं थी, और देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे जब हम काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं कि अरे इनकी एज हो गई, अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये वक्त वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्या मैं रियली कामयाब हूँ? और तब मुझे जवाब मिला कि ये मेरी कामयाबी नहीं है। ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਲ 2017 ਚ ਮੱਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2018 ਚ ਅਨਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। अस्सलाम वालेकुम। कद अफलहल मोमिनीन बित्तहकीक, इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा गया था, कामयाब हो गए मोमिनीन। और उस वक्त मुझे पुरानी ज़िंदगी में मेरे लिए कामयाबी कुछ और थी। कामयाबी वो थी जो मैं देखती थी, मेरा काम करना, पैसा, दौलत, शोहरत, एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग होना और अलग अलग चीज़ों को एक किरदार निभाना और एक उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग होना। और कुछ साल, पिछले 7 साल से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीरियसली शुरू किया तर्जुमे के साथ। मैं नमाज की पाबंद होने लग गई और बहुत सारी चीज़ों की आहिस्ते आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लग गई। और उस वक्त मुझे ये ख्याल आया, जब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, कुछ कुछ चीज़ों पे मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता था और ऐसा लगता था कि अंदर से बेचैनी होती थी कि क्या मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं। और तब मैंने बैठ के सोचा कि असल कामयाबी क्या है। और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई वहाँ समझ में आया कि कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है, ना ही दुनिया की नज़र में कामयाब है या हम जो कामयाबी समझते वो कामयाबी है। और इसका मतलब क्या है जब कुरान कहता है कि कामयाब वो है जिसे अल्लाह समझते हैं कि कामयाब है और जिसे अल्लाह की कामयाबी मिले। तो मैं सोचती थी ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह की नज़र में कामयाबी हो, क्या ये चीज़ कामयाबी नहीं है? और तब पता चला कि जैसे ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है और हम इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। और जैसे हम इंसान, दुनिया में जो भी चीज़ है इसकी एक कीमत है, और वो कीमत कौन तय करता है? हम इंसान। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमारी ज़रूरियाती चीज़ है और इसकी कीमत कौन तय करता है? हम। और जिस वक्त इससे कोई और रिप्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, हमारे लिए इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत आसान है समझना। जब लोग दुनियावी चीज़ों में इतने पागल हो जाते, जिसमें से एक मैं भी थी, कि वो भूल जाते हैं कि एग्जाम्पल जैसे गाड़ी मेरे लिए बनी गई है, पर मैं गाड़ी के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा वजूद, एक इंसान का वजूद इस दुनिया में कुछ और है, वो गाड़ी तक नहीं है या दुनियावी चीज़ों तक नहीं है। और मैं एक्चुअली अल्लाह की कामयाबी पाना चाहती थी। आप देखिए अल्लाह ने क्या कुछ नहीं बनाया।
पहाड़, पानी, हवा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्या नहीं बनाया। हम इंसानों को कितना जहन दिया है कुछ चीज़ों को बनाने का। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं और लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो इंसान ने बनाई है, ये तो इंसान ने बनाई है। बेशक इंसान ने बनाई है, पर उसके लिए दिमाग अल्लाह ने दिया है, और उसका तरीक़ेकार जो है, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इंग्रेडिएंट्स किसने बनाए हैं? वो अल्लाह पाक ने बनाए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये सारी चीज़ जब एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, हमने तो बना दिया, लेकिन इसका असल वजूद कहाँ से आया? वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से आया है। और नमाज पढ़ना और तिलावत करना और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, उस चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लाया। जब मैंने कुरान की वो आयत के नीचे और 10 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बस बैठ गई और मैंने सोचा कि सना, तुम तो अपने आप को बड़ी पॉपुलर समझती हो, जहाँ जहाँ जाते हो लोग आपसे पिक्चर लेते हैं, आप जो काम आप कर रही हो पर्दे पे दिखती हो और लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से, तो क्या मैं वाकई इतनी पॉपुलर हूँ? क्या मेरी कोई कीमत है? और हम सब जानते हैं कुछ चीजें जो होती है वक्ती होती है। आज मैं हूँ, मेरा वक्त है, थोड़ा आप जवान है तो आपकी कीमत है। जैसे जैसे आपका एज आ जाती है, आपकी उस फील्ड में, एटलीस्ट जिस फील्ड में मैं थी, और देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे जब हम काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं कि अरे इनकी एज हो गई, अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये वक्त वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्या मैं रियली कामयाब हूँ? और तब मुझे जवाब मिला कि ये मेरी कामयाबी नहीं है। जब इंसान की जो कीमत है ना, चीजों की कीमत तो इंसान लगाता है, पर जो इंसान की कीमत है ना, वो अल्लाह लगाता है। और इंसान की अगर कीमत अल्लाह की नजर में इधर है, तो वही असल कीमती चीज है। और इसीलिए मैं अपने लाइफ को बदलते गई, कुछ चीजें करती गई कि दुनिया तो वक्त निकल जाना है, लेकिन असल चीज है हमारी आखिरत, असल चीज है अल्लाह से मिलना। और मैं उनकी नजर में कामयाब होना चाहती हूँ, मैं उनकी नजर में वैल्यूएबल होना चाहती हूँ कि ये मेरी बंदी है और ये वाकई वैल्यूएबल बंदी है। इसने अपनी जिंदगी को सही रुख पे लेके गई और अपनी जिंदगी का वैल्यू समझा जो मैंने इसे दिया। तो बस इन सारी चीज़ों को आपको बताने का खुलासा ये है कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की नज़र में कामयाब बने, अल्लाह की नज़र में कीमती बने और इस दुनिया में एक अच्छे इंसान बने। हम लोगों के काम में आए, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उखरिजत लिन्नास पे, कि हम हमारे दोस्तों के, हमारे पड़ोसियों के, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में हर किसी के काम में आए। ना ही उनकी बैठ के गीबत करे या उनका दिल दुखाए या उनके लिए ऐसी चीज़ें बोले और निकल जाए। उससे देखो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर चीज का इनाम है। आपको सब्र का भी इनाम है, जो कुरान पाक में और हदीसों में कहा गया है। तो बेशक मैं मानती हूँ कि इन चीजों का रिवॉर्ड तो हम सबको मिलेगा, जो भी सब्र रख रहे हैं, जो लोगों की ताना कसनी सुनते हैं, कोई मसला नहीं है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए, उन्हें दुआएं दे और उनको पुश करे एक अच्छे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ना ही उनकी टांग खींची करे कि भैया कैसे किसी को वो किया जाए, क्योंकि चाहे इंसान जो भी कर ले, लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के कह रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कुरान पाक की जो आयत है, वत इज्जु मन तशा वत जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। कभी कभी इज्जतों में जिल्लत छुपी होती है और कभी कभी लोगों के जिल्लतों में इज्जत छुपी होती है, वो हमें नहीं पता। तो बस हम दुआ करें और लोगों के काम आए और एक अच्छे इंसान बने और अल्लाह की नजर। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।